अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में रूल बना हुआ है कि आपका पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। कंपनी को आपका पासपोर्ट रखने की इजाज़त नहीं है। कानून में इसकी सज़ा 25,000 रियाल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी वाले आपका पासपोर्ट अपने पास में रखती है। कतर का कानून एक तरफ होता है और उन लोगों का कानून एक तरफ होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 25,000 रियाल फाइन होने के बावजूद कंपनी वाले पासपोर्ट अपने पास में क्यों रखती है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के हक की लड़ाई के लिए बना रहा हूं, तो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक और काला सच से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मरतबा उस चैनल को विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। और साथ ही साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप में से जिन भाइयों ने उस चैनल को विजिट किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी भाई ने वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा है कि मैंने दूसरी कंपनी में चेंज के लिए अप्लाई किया है, मुझको अप्रूवल भी मिल गया है, लेकिन मेरी पुरानी कंपनी मुझको पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो क्या करें। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे कमेंट मुझको आते हैं। अभी मैं इसका हल भी बताऊंगा कि क्या करना है। पहले ये जान लेते हैं कि 25,000 रियाल फाइन होने के बावजूद कंपनी वाले आपका पासपोर्ट अपने पास में क्यों रखती है। फ्री वीज़ा वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फ्री वीज़ा वालों का पासपोर्ट अक्सर बेशतर उन्हीं के पास में होता है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि कतर में फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्री वीज़ा सिर्फ हम लोग बोलते हैं और आप लोग बोलते हैं। कतर में ये नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये रूल बन गया है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको जानबूझकर लोग फॉलो नहीं करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप कंपनी के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो कंपनी वाले आपके खिलाफ में ब्लॉक हरूफ का केस लगा देती है कि यह आदमी कंपनी छोड़कर भाग गया है। और जिस डिपार्टमेंट में ब्लॉक हरूफ का केस लगाते हैं, उस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई छानबीन नहीं की जाती है कि यह आदमी सच में भागा है या ये कि झूठा मूठा कंप्लेन है। अगर एक मरतबा आपके खिलाफ ब्लॉक हरूफ का केस लग गया तो 99% आप ये उम्मीद रखिए कि अब आपकी जो है लाइफ कतर से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि ये 100% सच है। अगर आप प्रूफ मांगेंगे तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। आप में से जिन भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम में से बहुत सारे लोग ब्लॉक हरूफ के डर की वजह से किसी भी मिनिस्ट्री में जाकर के कहीं भी जाकर के कंप्लेन करने से डरते हैं। और इसकी दूसरी वजह यह है कि जैसे कंपनी का जो मसूल होता है, जैसे मंदूब हो गया या मुदीर हो गया, तो उन लोगों के सर पर कफील का हाथ होता है। कफील इन लोगों को किसी भी परेशानी और किसी भी मुसीबत से आसानी से बचा सकते हैं। मुदीर को केस से छुड़ा करके उल्टा वर्कर को ही किसी दूसरी केस में फंसा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में करना यह है कि आप अपने पास में सबूत रखिए कि कंपनी ने आपका पासपोर्ट ले लिया है। जब मुदीर आपसे पासपोर्ट के लिए बोलता है तो पासपोर्ट देते वक्त आप किसी से वीडियो बनवा लें या आप रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल को जेब में रख लीजिए, ताकि आपकी और कंपनी मुदीर के दरमियान में जो कुछ बात हो वो रिकॉर्डिंग हो जाए। फिर कंप्लेन करने की सूरत में आपका केस ज़्यादा मजबूत होगा। अगर कंपनी ने आपका पासपोर्ट पहले ही से ले लिया है तो कंपनी से आप पासपोर्ट वापस मांगिए और जो कुछ बातचीत होती है उसको फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखिए। उसके बाद फिर आप जाकर के कोर्ट में कंप्लेन कीजिए, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा।